रायपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा जारी वार्ड अध्यक्षों की सूची को निरस्त कर दिया गया है। ये सूची शहर जिला अध्यक्ष कुमार मेनन द्वारा 66 वार्डों के लिए जारी की गई थी, लेकिन प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अनुशंसा, अनुमोदन और संज्ञान के बिना जारी होने के कारण इसे रद्द कर दिया गया है। प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गेदू ने आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया कि संगठनात्मक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। इस फैसले के बाद स्थानीय स्तर पर राजनीतिक हलचल अब तेज हो गई है। 66 वार्डों की नियुक्तियां रद्द कर दी गई है। आपको बता दें, लिस्ट जारी की गई थी और उसके बाद ये नियुक्तियां अब निरस्त कर दी गई है। प्रभारी महामंत्री ने इसको लेकर आदेश जारी किया है। वार्ड अध्यक्षों की सूची अचानक निरस्त हो गई है। ये सूची शहर जिला अध्यक्ष कुमार मेनन द्वारा 66 वार्डों के लिए जारी की गई थी, लेकिन प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अनुशंसा, अनुमोदन और संज्ञान के बिना जारी होने के कारण इसे रद्द कर दिया गया है। और इसी को लेकर प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गेदू ने आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया कि देखिए, संगठनात्मक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। इस फैसले के बाद स्थानीय स्तर पर राजनीतिक हलचल भी अब तेज हो गई है। प्रभारी महामंत्री ने आदेश जारी किया है। वार्ड अध्यक्षों की सूची अचानक निरस्त हुई है। वहीं रायपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा जारी वार्ड अध्यक्ष की सूची को निरस्त कर दिया गया है। ये सूची शहर जिला अध्यक्ष कुमार मेनन द्वारा 66 वार्डों के लिए जारी की गई थी। तो देखिए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अनुशंसा, अनुमोदन और संज्ञान के बिना जारी होने के कारण इसे रद्द कर दिया गया है। प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गेदू ने आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया कि संगठनात्मक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। वहीं सूची निरस्त होने के बाद पार्टी के भीतर असंतोष भी देखने को मिल रहा है और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया है। वहीं मामले पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता अनुराग अग्रवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी है और कहा, पहले सत्ता में भी कांग्रेस तब लूट की लड़ाई लड़ती थी, अहंकार की रस्सी चल गई, लेकिन फिर भी अभी तक थन ऐठन नहीं की गई है और कांग्रेस की नीति है। कांग्रेस में ये पहली बार नहीं हो रहा। शहर जिला अध्यक्षों ने वार्ड अध्यक्ष की सूची जारी की, लेकिन प्रदेश महामंत्री, कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री गेदू जी ने उस लिस्ट को रद्द कर दिया। कांग्रेस के अंदर मचा ये घमासान आज का नहीं है। जब सत्ता थी तो लूट की मलाई के लिए आपस में झगड़े करते थे। 2.5 साल का फार्मूला अभी तक छत्तीसगढ़ की जनता ने नहीं भूला है। आरोप प्रत्यारोप तो जैसे कांग्रेस की संस्कृति बन गई थी। अब जब अहंकार की रस्सी जल गई तो आज तक इनकी ऐठन नहीं गई है और अब सत्ता और संगठन को लेकर लड़ाई हो चुकी है। पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र की जगह राजतंत्र हो, वहां पे तो ये होना ही है। और न केवल आज की बात, अभी वो समय भी छत्तीसगढ़ की जनता को याद है कि कैसे कुमारी शैलजा जब प्रभारी थी और मोहन मरकाम ने सूची जारी की थी, तब उन्होंने भी इसे रद्द कर दिया था। तो कांग्रेस जो ये दावा करती है कि उनके अंदर आंतरिक लोकतंत्र हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की नकल तो कर सकते हो, लेकिन जो समर्पण है, जो सेवा का भाव है और जो अनुशासन है, वो कांग्रेस कभी भी नहीं ला सकती। कांग्रेस के लिए यह संभव ही नहीं है। और ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए हमारे साथ अविनाश जुड़ रहे हैं। अविनाश, आपसे जानेंगे, वार्ड अध्यक्षों की लिस्ट जारी की गई, लेकिन अब उस लिस्ट को निरस्त कर दिया गया है, जिसके बाद सियासत अब तेज हो गई है। देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस शहर जिला के द्वारा जो है वार्ड अध्यक्षों की सूची जो है वो जारी की गई थी, जिसके बाद से उस सूची को करीब 2 घंटे के भीतर जो है निरस्त किया गया। और इसी को लेकर अब छत्तीसगढ़ में जो है राजधानी रायपुर में सियासत देखने को मिल रही है। एक तरफ बीजेपी कह रही कि कांग्रेस की ये रीति नीति है, वहाँ संगठन सर्वोपरि नहीं होता है, वहाँ पर कार्यकर्ता जो है वो अपने हिसाब से अपने पार्टी को लेकर जो है नाराजगी जाहिर करते हैं। और इसी को लेकर देखा भी गया कि सोशल मीडिया पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो वहां पर जो है अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं, अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। और इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे सीधे कांग्रेस शहर जिला अध्यक्ष श्री कुमार मेनन से। सीधे हम संवाद करेंगे कि ये सूची जो जारी हुई थी, क्या इससे पहले जो है पार्टी से कोई चर्चा हुई थी, किसी से पहले बातचीत हुई थी और उसके बाद सूची जारी की गई थी, या फिर क्या इसके नियम है? क्योंकि संगठन के भीतर तमाम अलग अलग नियम होते हैं। कोई भी पदों पर नियुक्ति को लेकर वार्ड अध्यक्षों की सूची आपने जारी की, लेकिन अब वो एक विवाद में घिरता हुआ नजर आ रहा है। निरस्तीकरण के बाद कई कार्यकर्ता जो हैं सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। कोई थोड़ी बहुत गलतफहमी होगी, उसको दूर कर लिया जाएगा। चर्चा, चूंकि हम लोग शहर के अंदर में, रायपुर शहर के अंदर में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी पिछले लोकसभा चुनाव के अंदर में करीब 6 लाख वोट से हम आ रहे हैं।
विधानसभा, चारों विधानसभा में हारे हैं। उसके अलावा नगर निगम चुनाव में भी हम लोगों को हार मिली है, जनता का विश्वास नहीं मिल पाया। 63 वार्ड में हम हारे हैं 70 में से। तो इसलिए हम लोगों ने रायपुर शहर के अंदर में, मेरा अपना व्यक्तिगत निर्णय था कि हर वार्ड के अंदर में जो पार्टी के वरिष्ठतम नेता हैं, जो रायपुर शहर के अंदर में वरिष्ठतम नेता है, कोई अगर कोई 3 बार 4 बार का पार्षद है, किसी को 30-40 साल का अनुभव है, कोई पुराने विधायक रहे हुए हैं, मंडलों में रहे हैं, इन सबको हर इवन मीडिया के चेयरमैन है हमारे सुशीलानंद शुक्ला जी, वो तक एक वार्ड में गए हैं। एक वार्ड उन सबसे निवेदन करके मैं उनको भेजा था चर्चा करने के लिए, लोगों से बात करने के लिए, कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बात करने के लिए। मेरा निवेदन स्वीकार करके वो लोग गए थे, चर्चा किए थे। चर्चा करने के बाद नाम आए थे और उसमें भी 4 जगह, चूँकि कुछ बैठक न हो पाना या अन्य कारणों से 4 जगहों की दिक्कतें आई थी। उन चारों जगहों को छोड़ के 66 वार्डों के संबंध में सूची जारी की गई। उसमें भी ये था, मुझे जो मेरी जानकारी थी कि मुझे वार्ड अध्यक्षों की नियुक्ति करने का अधिकार है और मंडल, ब्लॉक और शहर की कार्यकारिणी का अनुमोदन कराना है, ये स्पष्ट था, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अगर उसके बाद भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अगर वार्ड की भी अगर सूची प्रदेश से करवाना है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, बात करके तो करा ली जाएगी। 8 तारीख को एक बड़ी बैठक हुई थी, खासतौर पर जिला अध्यक्षों को तमाम दिशा निर्देश दिए गए थे। उस समय क्या इस विषय को लेकर चर्चा हुई थी? क्योंकि वार्ड अध्यक्षों की यदि आप सूची जारी कर रहे हैं तो क्या जो प्रमुख हैं, जो राज्य के, जो प्रदेश के संगठन हैं, उनसे कोई चर्चा हुई थी? क्या दूसरे जिलों में इस प्रकार की स्थितियां हैं, उस हिसाब से यहाँ पर आपने वार्ड अध्यक्षों की सूची जारी की? नहीं, देखिए, ऐसा उस दिन की जो बैठक हुई थी उसमें स्पष्ट यही निर्देश था कि 15 तारीख को हमको प्रयास करना है कि सभी सूचियों को जारी करें, जल्द से जल्द जारी करें। और 15 तारीख का एक डेडलाइन दिया गया था अध्यक्ष जी के द्वारा और उसी के तहत ये प्रक्रिया थी। चूँकि हमारी प्रक्रिया कई दिन से चल रही थी और वार्ड अध्यक्ष के संबंध में ऐसा लग रहा था कि किया जा सकता है। और बाद में कल रात को जब चर्चा हुई तो पता चला कि उसका सूचना देने की आवश्यकता थी, सूचना दे के करना था, ये बात को थी। तो आज सूचना दे दी जाएगी, उसमें विधिवत जो पार्टी का जो नियम है उसके तहत करके करवा लिया। आप लोग संगठन मजबूती की बात करते हैं, कुछ न कुछ इस तरह की स्थितियां बनती है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस में अंतरकलह पहले से नहीं है और ये भी आरोप लगा रही है कि जब आप लोग सत्ता में थे तब लूट की मलाई के लिए लड़ाई लड़ते थे और अब सत्ता चली गई फिर भी कार्यकर्ताओं में वही अहंकार है, संगठन में वही अहंकार है। नहीं, देखिए, बीजेपी अहंकारी पार्टी तो बीजेपी है। जो लोग कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ले पाते हैं, चाहे उनके शीर्ष नेतृत्व हो चाहे कोई और हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं आता, अहंकार उसको कहते हैं कि 12 साल में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ले पाते। और जहां तक टकराव की बात वो बोल रहे हैं तो टकराव हमारा है, टकराव भाजपा से, हमारा टकराव उस भाजपा से है जो महंगाई फैला रही है पूरे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर में। टकराव उनसे है जो लोगों की जेब से पैसे निकाल कर, चाहे वो चालान के माध्यम से हो, चाहे महंगाई से हो, चाहे अन्य तरीके से लोगों को परेशान कर रहे हैं। हमारी लड़ाई और हमारा टकराव उनसे है जो अपराधों के बढ़ने के कारण भी सोए हुए हैं, जो विधायक हैं, चारों विधायक हो, रायपुर लोकसभा के सांसद हो, उनसे हमारा टकराव है। हमारा टकराव हमारी पार्टी में कहीं कुछ नहीं, कुछ बातें रहती हैं, कुछ हो सकता है कि कुछ हमारे तरफ से कुछ कमी रही होगी, वो सब कमियों को सुधारा जाएगा, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। अब क्या होगी? ये जो सूची जारी हुई है रद्द हो गई है, अब क्या नई सूची जारी होगी? कोई चर्चा के लिए आपने बातचीत की है जो महामंत्री हैं उनसे, प्रदेश अध्यक्ष से, कि नई सूची जारी करने के लिए क्या प्रक्रिया रहेगी, क्या चर्चा होगी? प्रदेश अध्यक्ष जी से मैंने प्रयास किया था कल बात करने का, लेकिन हो सकता है वो व्यस्त हों, इसलिए बात हो नहीं पाई है। और जहाँ तक महामंत्री जी से है उनसे बात हुई थी, बात होने के बाद में आज उसमें चर्चा हो जाएगी। आज जाके जो सूची है उसके संबंध में ले जाके जो विधिवत जो है दिखा के बात की जाएगी। कहीं कोई विवाद, नाराज कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे क्या? निश्चित रूप से कहीं कोई नाराजगी कार्यकर्ताओं में, मेरा आपके माध्यम से भी निवेदन है कि कार्यकर्ता किसी भी प्रकार के संशय में न रहे, किसी प्रकार के कोई विवादित बात न करे, कोई भी सोशल मीडिया अन्य माध्यम में कुछ लिखे ना। ये पार्टी के अंदर की बात है और कहीं कोई इसमें लोगों को दुखी होने का या परेशान होने की जरूरत नहीं है। पार्टी के अंदर में एक प्रक्रिया अगर है, उस प्रक्रिया के तहत की जाने वाली बात है तो उसको हम निश्चित रूप से करेंगे। आज नहीं तो कल उस चीज़ को ठीक कर दिया जाएगा। देखिए, इस पूरे मसले पर चर्चा करने की बात सामने आ रही कि जो नाराज कार्यकर्ता हैं उनसे भी चर्चा की जाएगी और प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे भी बातचीत की जाएगी। लेकिन देखना ये होगा कि इस चर्चा के बाद नई सूची जब जारी होती है तो उनमें किन नामों को शामिल किया जाता है और फिर उसके बाद कहीं पुराने सूची के लोग, जो पुराने वार्ड अध्यक्ष हैं जिनकी नियुक्ति की गई थी, और जो नई सूची जो आएगी उसमें जो वार्ड अध्यक्ष होंगे, क्या बिल्कुल अविनाश जी, ठीक चीज आप कह रहे हैं कि देखिए जो असंतोष है कार्यकर्ताओं में, क्योंकि कुछ कार्यकर्ताओं ने जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार कुछ कार्यकर्ताओं
ने इस्तीफा भी दे दिया है। तो अब उनको मनाने का कार्य कैसे किया जाएगा, क्योंकि एक तरफ संगठन मजबूती की बात कांग्रेस कर रही है, लेकिन इस तरह की जो परेशानियां आ रही है, अंदरूनी कला जो है, इसको सुलझाना ही कहीं ना कहीं चुनौती बनता जाता है कांग्रेस के लिए। और अब जिनका नाम आ चुका है उसके बाद ये लिस्ट क्योंकि अब रद्द कर दी गई, अब नई लिस्ट आएगी, अगर उनको मौका नहीं दिया जाएगा तो वहां असंतोष देखने को मिलेगा। निश्चित तौर पर देखिए, जब इस तरह से स्थितियां बनती है, जब सूची जारी होती है फिर सूची रद्द की जाती है, तो कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिर सूची रद्द क्यों की गई। क्योंकि जब भी कांग्रेस संगठन के भीतर मजबूती की बात होती है तो प्रदेश अध्यक्ष से लेकर तमाम पीसीसी के संगठन के तमाम जो पदाधिकारी होते हैं उनसे चर्चा की जाती है। और चूंकि ये वार्ड स्तर का मामला था तो इसमें जिला अध्यक्षों को भी कहा गया था, उन्हें भी टास्क दिया गया था कि अपने अपने वार्ड को, अपने जिले के अंदर जितने भी नगरीय निकाय के जो वार्ड हैं उन्हें मजबूत किया जाए। तो उस दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया था कि वार्ड अध्यक्षों की सूची जारी की जाए। लेकिन इस सूची को लेकर जो जिस तरह से चर्चा बनी और जैसे ही 2 घंटे के भीतर ये सूची रद्द हुई, कहीं ना कहीं अब ये सवालों के घेरे में है कि आखिर इस सूची के बाद जो नई सूची आएगी उसमें किन नामों को शामिल किया जाएगा। क्योंकि जब पहले वार्ड अध्यक्षों की सूची जारी की तो उसमें तमाम अवलोकन किए गए थे किन्हें वार्ड अध्यक्ष बनाना है, किनकी क्या भूमिका रहेगी, कौन कितना अनुभवी है। बिल्कुल अविनाश, और अनुभव को देखते हुए ये लिस्ट जारी की गई, लेकिन अब जो नई लिस्ट आएगी वो किस आधार पर होगी और वहां पर किन नामों को मौका दिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के आपका बहुत धन्यवाद अविनाश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चीजों के बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी देने के लिए।